आज का मुकाबला बड़ा तगड़ा है। बताना मुश्किल है कि एडवांटेज किसके पास है, सुपर स्ट्राइकर्स या इनविंसिबल यूनाइटेड के पास। गाइस, ये बिल्कुल सही वक्त है मेरी नई फाइटर गाने को गाने का। रहने दो, हमें पुराना गाना अच्छा लगता है, उसमें कोई खराबी नहीं है। फाइटर गोल का जश्न मनाते हुए क्या हम फिर हारने वाले हैं? हम फिर हारने वाले हैं। मैं सुपर स्ट्राइकर्स को हारते देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने ही होम ग्राउंड पर हार गए। इनविंसिबल यूनाइटेड सुपर लीग टेबल पर एक और पोजीशन से नीचे गिर गया। आने वाले कुछ मैचेस आसानी से जीत जाएंगे, हम फिर से ऊपर आ जाएंगे। काफी नहीं है, हमें लीग टेबल पर सुपर स्ट्राइकर्स से आगे जाने के लिए उन्हें अगले कुछ मैचेस में हराना होगा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हमें इनविंसिबल यूनाइटेड के सबसे खराब फैंस ढूंढने होंगे, और खराब से मेरा मतलब है जुनूनी, सिरफिरे, बड़े ही बेरहम, जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू यार, ये एहसास तो सबसे अलग होता है। हाँ, हम इन फैंस के बगैर कुछ भी नहीं। हे, गोल कौन करता है, मैं या वो? रास्ते से हट जाओ स्ट्राइकर। अरे, मुझे तो लगा था हम लूजर्स हैं। आई एम सॉरी। उप्स, गलती हो गई। अफसोस है कि तुम सुपर स्ट्राइकर फैन हो बच्चे। मुझे लगता है हमें वो लोग मिल गए। हम कोलोसस के खिलाफ हमारे कल के मैच के लिए तैयार हैं। वो एक अच्छी टीम है, पर एक बात का तुम ध्यान रखना, कल का मैच अजूल के खिलाफ होने वाले हमारे मैच का सिर्फ वार्म अप होगा। सुपर लीग के सारे गोलकीपर में से अजूल का डेलॉस सेंटोस सबसे बड़ा है, और बस इसी वजह से अजूल भी सुपर लीग टाइटल के तगड़े दावेदार हो गए हैं। मैं तो भूल ही गया था कि डिलॉस सैंटोस कितना बड़ा है। हाँ, डिलॉस सैंटोस बड़ा तो है, पर जब फाइटर उसके आगे स्कोर करके निकलेगा तो मेरे फैंस की वाहवाही उससे भी बड़ी होगी। दिखाओ मुझे, टारगेट को हिट करो। मेरा पूरा खानदान बुल फाइटर्स का रह चुका है। बिना डरे बड़े भैंसों के आगे से निकल जाना तो मेरे परिवार की परंपरा का हिस्सा है। तुम चूक गए शेख। मैं नहीं चूका। मैं तो बस इसे और चैलेंजिंग बना रहा था। आने वाले 2 मैचेस में हमारे पास होम फील्ड पर खेलने का एडवांटेज है। अगर मेरे प्लेयर्स टाइम पास करना बंद कर दें तो शायद हम जीत भी जाएं।
कोलोसस की किस्मत ही खराब है। आज तो वो गोल पोस्ट के करीब भी पहुंचने में नाकामयाब हुए हैं। आज स्कोरबोर्ड पर सुपर स्ट्राइकर्स ही छाए हुए हैं। वो 3 गोल से आगे हो गए हैं। शानदार खेल। बस कुछ ही मिनट बचे हैं और आज होम टीम ने कमाल कर दिखाया है। मुझे ये बेकार कलर्स क्यों पहनाए हैं? ये सब स्कारा के प्लान का हिस्सा है, याद है? हमें सुपर स्ट्राइकर फैंस की तरह गड़बड़ी करनी है ताकि उनका नाम खराब हो जाए। बस मेरी कॉपी करते जा, पर याद रहे ये इनविंसिबल यूनाइटेड के अच्छे के लिए है। मैं पहली बार ऐसा मैच देखने आया हूँ जिसमें इनविंसिबल यूनाइटेड खेल नहीं रहा। बहुत मजा आ रहा है। हाय, मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा। हम इस शहर से नहीं है, लेकिन हम बहुत बड़े सुपर स्ट्राइकर फैंस हैं, सच में। और मैं भी। वेलकम टू स्ट्राइकर लैंड। तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा। तुम्हारा फेवरेट स्ट्राइकर प्लेयर कौन है? मेरा तो फाइटर है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ फ्रांचेस्का, पर सब मुझे सुपर फ्रैन कहते हैं। तो क्या तुम मेरा नया फाइटर गाना देखना चाहती हो? मैंने इसे खुद ही लिखा है। हमें बहुत खुशी होगी। तो ये लो, and a 1 and a 2 and a 3। तुम हो फाइटर, वो बनाओगे तुम कितने गोल? 1 2 3 4। तुमने तो बहुत अच्छा गाया। आज से पहले मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। कितना बेकार गाना वैसे है। इसकी धुन काफी अच्छी है। मुझे लगता है शेख बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। ओहो, अब शेख इस सबसे बाहर कैसे निकल पाएगा? कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से चकमा देकर आगे बढ़ते हुए और ये फाइटर का गोल। अब शुरू करते हैं अपना प्लान। फाइटर का कोई जवाब नहीं मिलेगा फैंस को उस जैसा कहीं। ये क्या कोई मुझे निकालना चाहता है? सब पागल हो गए हैं क्या? फाइटर को बाहर निकालो। फाइटर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। चलो इसी वक्त माफी मांगो। पीट, धोखेबाज, तुम सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस नहीं हो। सुपर लीग ऑफिशियल ने हादसे पर गौर करते हुए स्ट्राइकर लैंड में 3 मैचेस के लिए फैंस का आना रद्द कर दिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अज़ुल के खिलाफ होने वाले मैच में स्ट्राइकर लैंड में एक भी फैन नहीं होगा। इस वक्त कोच मेरे साथ हैं। आपको इस फैन बैन पर कुछ कहना है कोच? मुझे बस अफसोस है कि कुछ बेवकूफों की वजह से हमारे सारे फैंस को सजा भुगतनी पड़ रही है। ये सब शुरू कैसे हुआ कोच? पता चला है एक पागल सुपर स्ट्राइकर फैन ने बिना वजह ही एक दूसरे फैन पर हमला कर दिया। बहुत अच्छे। उन तीनों जोकरों ने मेरा प्लान कामयाब कर दिया। और स्ट्राइकर्स का अगला मैच सर्कस जैसा होने वाला है, जिसे देखने के लिए कोई नहीं आएगा। फाइटर अपने फैंस के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। ये बैन सरासर गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। क्या वो कुछ और नहीं बैन कर सकते थे? एक खाली स्टेडियम में होम गेम खेलना बड़ा ही अजीब लगेगा यार। अजीब और डरावना, और वो भी खासकर अज़ुल जैसी टीम के साथ। बैन से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, गोल्स हम बनाते हैं, हमारे फैंस नहीं। ये बिना फैंस के खेलने का वक्त नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा, पर हमें मिला है होम ग्राउंड डिसएडवांटेज। अब देखता हूं मेरा शक सही है या नहीं। ओ, हेलो, थोड़ा और हो जाए कोच। मुझे लगा ही था तुम ऐसा कहोगे। चलो गोल करें।
मैं ठीक हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वाली आवाज पहचान रहे हो? मैंने ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी है कोच। तो इसकी आदत डाल दो। इसे कहते हैं खामोशी की आवाज, और कल स्ट्राइकर लैंड में हर तरफ यही फैली होगी। मैं सारे के सारे सुपर स्ट्राइकर फैंस को तो नहीं जानता, पर इन तीनों के बारे में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे अभी मैच के लिए जाना है। तुम सुपर फ्रेंड से क्यों नहीं बात कर लेते? मैं और फ्रेंड? तुम्हें लगता है वो वही थी। हो सकता है कि वो उन तीनों के बारे में कुछ जानती हो। शायद इस पूरे राज को खोलने की चाबी उसी के पास है। स्ट्राइकर लैंड में मैच का एक और दिन, पर आज यहाँ माहौल कुछ अलग ही है। हर तरफ बस सन्नाटा छाया है। अभी मेरे साथ है अजूल का गोलकीपर डलोस सेंटोस। मैच शुरू होने से पहले तुम कुछ कहना चाहोगे? फैंस हो या ना हो, आज अजुल यहाँ स्ट्राइकर लैंड में सिर्फ जीतने ही आए हैं। और हाँ, आगे से स्ट्राइकर फैंस को थोड़ा और संभल कर रहना चाहिए। बहुत हुआ, बहुत हुई तुम्हारी बकवास, बहुत हुआ सब कुछ, बहुत हुआ, कहना भी बहुत हुआ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सॉरी, मैं तो बस यहाँ आया। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। सच में? हाँ, हम ही वो दो लोग हैं जो ये ठीक कर सकते हैं। कैसे? तुम हमें स्ट्राइकर लैंड के अंदर पहुंचाओगे। मैं मुझसे नहीं, कैसे होगा? हेलो। नर्वस है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए एक ही फैन काफी है, और वो है मेरी माँ। क्या वो यहाँ आई हैं? नहीं, वो घर पर हैं, बहुत दूर। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा मतलब ये सब एक साजिश है? हाँ हाँ। फाइटर का कॉन्फिडेंस तबाह करने के लिए? तुम फाइटर को जानते हो? हाँ। सच्ची? तुम फाइटर को जानते हो? मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। हाँ। जरा एक मिनट, ये तो वही तीनों हैं, है ना? हमारा जवाब नहीं। हमारी वजह से सुपर स्ट्राइकर्स को बिना फैंस की वाहवाही के मैच खेलना होगा। हाँ, हम कमाल हैं। अरे, तुम तीनों तो वही मशहूर सुपर स्ट्राइकर्स फैन हो ना? हाँ, हम वही हैं। मैंने जो आज तुम्हारे साथ किया उसके लिए बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी। माफ किया, थैंक्स। हम तो बस यहाँ पर दोस्तों, आज का मैच, सुपर स्ट्राइकर्स, उन्हें हमारी जरूरत है। ओह, ये क्या? किसी ने तुम्हारे सुपर स्ट्राइकर्स के कपड़े फेंक दिए हैं। लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। अब हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे सुपर स्ट्राइकर्स कभी नहीं भुला पाएंगे। आज स्ट्राइकर लैंड में बहुत ही थोड़ी सी भीड़ है। प्लेयर्स की। क्या? वो क्या था? मुझे तुम्हारे फैंस की आवाज नहीं आ रही है, फाइटर। क्या ऐसा हो सकता है? क्या फाइटर आज कमाल दिखा सकता है? बस उम्मीद की जा सकती है। आज तुम्हारा दिन नहीं है फाइटर। इतनी खामोशी है ना? क्यों मुझे ये क्या हो रहा है? फाइटर तो किसी और ही दुनिया में खोया है। ये सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत भारी पड़ सकता है। और हाफ टाइम में बस कुछ ही सेकंड्स रहते हुए असूल का पहला गोल।
मैंने सोचा नहीं था मैं कभी ऐसा कहूंगा, पर मैं गलत था। मुझे फैंस की जरूरत है। तेरे फैंस तो घर से देख ही रहे हैं ना। मुझे पता है वो देख रहे हैं, पर मैं उन्हें सुन नहीं सकता। यार, अब तो हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। और अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो मुझे फाइटर को इस मैच से हटाना होगा। ये आ गए सुपर स्ट्राइकर्स। उम्मीद है कि फाइटर इस हाफ में कुछ करके दिखाएगा। वरना ना ही वो सिर्फ अजूल से हारेंगे, बल्कि सुपर लीग लिस्ट में भी नीचे आ जाएंगे। मैं आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स की शुरुआत तो अच्छी है। अरे यार, फाइटर का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। बहुत अच्छे शेख, बहुत ही समझदारी का काम किया। डेलोस सैंटोस ने रोक लिया, बॉल बाहर से निकलकर और सीधी गई फाइटर के पास। आगे खाली जगह है। स्ट्राइकर्स को गोल का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। मुझसे ये नहीं होगा। फाइटर! मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ होगा ब्रेंटा। वो तो जैसे जम गया है। मैं पागल हो रहा हूँ। अब मुझे आवाजें सुनाई देने लगी हैं। मुझे भी सुनाई दे रही हैं। हाँ, सचमुच? हाँ। बड़ी अजीब बात है, मुझे सुनाई दे रहा है। गाना पता चला है कि हजारों सुपर स्ट्राइकर फैंस स्ट्राइकर लैंड के बाहर इकट्ठा होकर फाइटर का हौसला बढ़ा रहे हैं। कैसे? ये आखिरकार लगता है फाइटर फिर से जाग चुका है। सारे फैंस ने इसमें जोश कर दिया है फाइटर का कोई जवाब नहीं। दोनों ही टीम एक एक गोल की बराबरी पर। फाइटर में वही पुराना जोश। और फाइटर का एक और गोल। लगता है जैसे टीम में एक नया जोश और हौसला भर गया है। देखा फैंस की जादू फाइटर। तुमने कमाल कर दिया फाइटर। हाँ, आज के बाद से मैं हमेशा अपने फैंस की कद्र करूंगा लीना। और ये रही वो टीम जिससे ये सब मुमकिन हुआ। यो स्पेंस, यहाँ आ जा। पर मुझे सुपर स्ट्राइकर से नहीं मिलना है। हम बहुत शर्मीले हैं। तीनों यही रुको। अब वक्त है इन तीनों की सच्चाई को जाहिर कर देने का पूरी दुनिया के सामने। स्पेंसर, इस सारे कमाल की वजह क्या है? एक ही वजह, सुपर फ्रैंक। तुम्ही ने मेरे लिए वो बेहतरीन गाना लिखा और तुम्ही ने मेरे लिए फैंस से वो गाना गवाओगे। Excuse me, तुम ही वो सुपर स्ट्राइकर फैन हो ना जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है? वो मैं लीना? मैं तुमसे हमारे सबसे खराब फैंस ढूंढने को कहा था, सबसे बेवकूफ फैंस नहीं।
मैं हूँ एजेंट 1, मैं हूँ एजेंट 2, हम हैं सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। तुम्हें मुझसे क्या काम है जेंटलमैन? मुझे एक गेम की तैयारी करनी है। सॉरी कोच, पर आप उस गेम में नहीं जा पाएंगे। ओह अच्छा, और वो भला क्यों? आपका कोचिंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। क्या मैं ये बाद में बात कर सकता हूँ? मुझे अपने लड़कों को तैयार करना है आज के। सुपर लीग रूल 8.43, बिना लाइसेंस वाले कोच अपनी टीम को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अब प्लीज हमारे साथ चलिए सर। कोच मिल गए, हम हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं। मैं तब करूंगा जब तुम मुझे ग्रीन कॉपी ला कर दोगे। कोच सर, आप कहाँ हैं? सुपर लीग हेडक्वार्टर्स। मेरा कोचिंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। मुझे फिर से सुपर लीग कोचिंग टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही मैं गेम में आ पाऊंगा। वो आपसे आपका लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हैं? मुझे लगा था कोच के पास लाइफ टाइम लाइसेंस है। हाँ, मतलब बाकी कोचेस भी आपको कोच कहते हैं। और आयरन टैंक के लिए आपका गेम प्लान? हाँ, हमें उसकी जरूरत है कोच। मुझे तुम्हें सलाह देने की इजाजत नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि हमेशा एक पेन अपने साथ रखो, कभी भी नींद में ड्राइव मत करो, सब कुछ ठीक है। सॉरी, मैं जरूर बैठता झाड़ियों में। मुझे जाना होगा। काम होते ही तुम्हें कॉल पर गेम को शुरू होने में ज्यादा वेलकम, यह है सुपर लीग हेडक्वार्टर्स। शायद अच्छा ही हुआ कि कोच बैन हो गए, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी बेकार मोटिवेशनल स्पीच कभी नहीं सुनी है। कोई मतलब ही नहीं था। शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो। मतलब क्या वो कोई कोड जैसा कुछ था? पेन अपने साथ, ड्राइव मत करो, सब कुछ ठीक है। बैठता झाड़ियों में। पेन ड्राइव है झाड़ियों में। ठीक है एप्लीकेंट्स, प्लीज बताओ अपना नाम और वजह इस कोचिंग टेस्ट को देने की। हाय, मैं हूँ हेलेना और मुझे आज तक की सबसे महान सुपर लीग कोच बनना है और अपने रास्ते में आने वालों को कुचलना है। नेक्स्ट। ओह हेलो, मैं हूँ नॉर्मन या नॉर्म, या आप जो भी कहना चाहें। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं माहिर हूँ टैक्टिकल इनोवेशन में। और आखिर में सर, हेलो, मैं हूं कोच। हाँ? और मैं यहां हूं क्योंकि मुझे एक गेम जीतना है। किसी को कुछ मिला क्या? वाह, कोच ने आयरन टैंक के डिफेंस को पार करने के 3 तरीके सोचे हैं। बहुत अच्छे कोच। अब इन टैक्टिक्स को समझाने के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जिसमें नेचुरल कोचिंग स्किल हो। रास्ता दो। इन टेढ़ी में ही लाइंस को फॉलो करो और बच के रहो इन बड़े एक्स से। बहुत खतरनाक लगते हैं। क्या तुम भी ना डूड? इससे क्या फायदा होगा फाइटर? फाइटर गलत नहीं है, वो सारे एक्स इस वक्त सुपर लीग में सबसे खतरनाक लोग हैं। में मैच शुरू होने वाला है। एर्लंगॉन पुशअप की फौज अपने नए डिफेंसिव फॉर्मेशन से लीग के सबसे अच्छे अटैक्स को मारते रही है। इनसे जीतने के लिए तो कोच को बड़ा ही काबिल प्लान बनाना होगा। अब ऐसा कुछ भी करने से पहले उन्हें यहाँ गेम में आना पड़ेगा। इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है?
आज हम ये जांचेंगे कि आप में एक सुपर लीग कोच बनने की काबिलियत है या नहीं। और ये बात कि मैंने 3 बार ट्रॉफी जीती है मायने नहीं रखती। रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। कहना पड़ेगा कोच, मुझे ताज्जुब है आपने अपना लाइसेंस एक्सपायर होने दिया। जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं है। वहीं रुक जाइए सर। तुम्हें पता तो है ना इस वक्त मेरी टीम खेल रही है, इसके बिना मैं गेम को फॉलो कैसे करूंगा? मैं समझती हूँ कोच, सच कह रही हूँ, पर रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। सुपर स्ट्राइकर्स अटैक कर रहे हैं। और उन्हें सबसे बड़े डिफेंसिव फॉर्मेशन को पार करने का रास्ता निकालना होगा। लंबे चौड़े प्लेयर्स की 2 लाइंस, मतलब आयरन कर्टन। स्ट्रैटेजी 1, हम जोड़ियों में आयरन कर्टन के बाहर की ओर खेलेंगे। ओह, सुपर स्ट्राइकर काफी तेज पासिंग करते हुए। पर वो कर्टन को काटने जितनी तेज साबित नहीं हुई। कर्नल वॉन पुशअप ने इस टैक्टिकल मुकाबले का पहला राउंड जीत लिया है। जब सामना करने वाला ना आए तो ऐसा होना लाजमी है। सही वक्त पर सही टैक्टिकल चॉइस करने से मैच जीत जाते हैं। इस पहले टेस्ट में आपको अपनी टीम के फॉर्मेशन को एडजस्ट करके कंप्यूटर जनरेटेड सिनेरियोस को मात देनी होगी। ये तो आपके लिए भी एक चैलेंज होगा कोच। हो गया। हाँ, वाह, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो ट्राई करते हैं, ठीक है? ओह, फिर से सही। तो फिर ये और कुछ बाकी है? इन्होंने तो सारे के सारे पार कर दिए। अब आगे क्या? शायद उनके आसपास रहने से ही मैं एक बेहतर कोच बन गई हूँ। तुम्हें लगता है वो यहाँ ऑटोग्राफ देंगे? सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक कर रहे हैं। क्या इस बार वो कुछ कर पाएंगे? स्ट्रैटेजी 2, हम बॉल को आयरन कर्टन के ऊपर से ले जाएंगे। ओह, लगता है इस बार तो सुपर स्ट्राइकर ही कर लेंगे। पर एक बार फिर आयरन कर्टन ने उनको मात दे दी है। लगता है कोच ने उन तक कुछ बातें पहुंचाई हैं। हमने इसकी तैयारी नहीं की थी। फिक्र मत करो, जब तक वो खुद यहाँ नहीं आते सुपर स्ट्राइकर्स का जीतना नामुमकिन है। दूसरे टेस्ट में आपको सामना करना होगा फुटबॉल के सबसे शातिर और चालाक पहलू का। वो है प्रेस। मैं बस अभी आई। मैं अपना नया पासवर्ड भूल गया। क्या तुमने ट्राई किया 1 2 3 4? या पासवर्ड? मैं हमेशा पासवर्ड ही क्या रखता तुमने इसे बंद करके फिर से ऑन किया? मुझे सुपर लीग हेडक्वार्टर्स में इस तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की उम्मीद नहीं थी। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। आपका मतलब क्या है? एक कोच बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: मोटिवेशन, टैक्टिक्स और गट इंस्टिंक्ट। और मुझे इतना अजीब तब भी नहीं लगा था जब मैंने स्ट्राइक बस में एक पुराना एग सैंडविच खाया था। क्या करूं, बहुत भूख लगी थी। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास सच पता लगाने के लिए वक्त बहुत कम है। अभी मुझे कुछ असिस्टेंट कोचेस की सख्त जरूरत है। ओके, हो गया। पहला कौन है? नॉर्मन। पहला सवाल, तुम्हारा सामना इनविंसिबल यूनाइटेड से होने जा रहा है। ऐसे में तुम स्कारा से कैसे निपटोगे?
मेरे पास है कुछ आइडियाज। स्कारा को डिफेंस लाइंस के बीच जाने से रोकने के लिए मैं शातिर सेंटर हाफ्स का इस्तेमाल करूंगा। फिर मेरे इन्वर्टेड विंग बैक्स बीच में आकर उसे रोकते रहेंगे। जब स्कारा आगे आएगा तब मेरे विंग बैक्स पीछे होंगे, जब स्कारा पीछे होगा तब मेरे विंग बैक्स आगे जाएंगे। समझ गए? ग्रेट। अब दूसरा पड़ाव जहां पर चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आप मुझे बताएंगे हो क्या रहा है? मुझे नहीं लगता मेरा लाइसेंस बाई चांस एक्सपायर हुआ है, पर मुझे सबूत चाहिए। सब कुछ ठीक है, मैं जरूर बैठता झाड़ियों में, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उस पर सोचना बंद करो, ये तुम्हारा काम नहीं है एजेंट 1। और हमें कहाँ मिलेगा वो सबूत? हाँ? सिक्योरिटी फुटेज। मुझे लगने लगा है कि एक अच्छा कोच बनने के लिए सिर्फ वो टेस्ट देना काफी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ? हमें एक एक्सेस कार्ड की जरूरत होगी। उसकी जरूरत नहीं है। कभी कभी एक तगड़े डिफेंस को तोड़ने के लिए फोर्स से काम लेना पड़ता है। ठीक है, तो कल रात से शुरू करते हैं। क्या आप सभी स्क्रीन्स पर एक साथ नजर रख रहे हैं? हाँ, एक दिन में 5 घंटों की गेम हाइलाइट्स को देखते देखते इसकी आदत पड़ जाती है। कोई खराबी? या किसी के अपने निशान छिपाने की कोशिश? ऐसे आयरन टैंक वालों को गेम के ड्रॉ होने में कोई दिक्कत नहीं है। बस सुपर स्ट्राइकर्स चाहते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड पर जीत हासिल करें। स्ट्रेटजी 3, उनके आसपास भागो ताकि बीच में जगह बन जाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक पर कैप्टन रास्ता को जगह नहीं मिल रही है। ओह, पर ये सब तो उनकी चाल थी। और आयरन टैंक उसमें फंस गए। ओह, गोल होते होते रह गया, पर आयरन टैंक का डिफेंस तोड़ना नामुमकिन है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब सुपर स्ट्राइकर्स को अपने कोच की जरूरत है। तुम सबको याद है हमने गेम के फर्स्ट हाफ में किस बारे में बात की थी? याद नहीं है? क्योंकि तुम सब ध्यान नहीं देते। कैसा रहा टेस्ट? मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। कोच, आपकी बारी। हाफ टाइम की स्पीच एक कोच का सबसे जरूरी काम है और आपका आखिरी टेस्ट। बड़ी अजीब बात है, मैंने एक स्पीच तैयार की है, पर वो आपके लिए नहीं है। वो स्पीच मेरी टीम के लिए है जो फील्ड पर मेरे बिना जूझ रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे फंसाया गया है। खिड़की में वो छेद, नए पासवर्ड्स, मिसिंग सिक्योरिटी फुटेज। यहां पर कोई आया था। मेरा लाइसेंस भी उसी दिन एक्सपायर हुआ जिस दिन हमारा आयरन टैंक से सामना था। बातों को जरा बीच से समझो। बीच से समझो। मैं कोच बोल रहा हूँ, मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? आज मैच का दिन है। चलो भी दोस्तों, हम अभी हार नहीं मान सकते। हमें बस इतना करना है कि नहीं, कुछ सूझ नहीं रहा यार। ये कोचिंग करना बहुत मुश्किल है। हेलेना, नॉर्मन, बदकिस्मती से तुम्हें फिर कोशिश करनी होगी। कोच, आपने तो बहुत बहुत
बहुत ही। हाँ? हे, क्या आप इस कामयाबी के पल का मजा नहीं लेंगे? बस 5 मिनट में सेकंड हाफ शुरू हो जाएगा। अगर मैं अपने बॉयज तक एक मैसेज नहीं पहुंचा पाया तो मेरा कोच होना बेकार है, लाइसेंस हो या ना हो। इसका मतलब है आपको मिल गया है आयरन कर्टन को तोड़ने का रास्ता। तुम दोनों आ रहे हो? हार मत मानो दोस्तों, कोच हमें इसमें से निकाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब सुनो हमें क्या करना होगा। नॉर्मन, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक नए गेम प्लान का स्केच बनाओ। मुझे ये करने में खुशी होगी। हेलेना, हमें स्ट्राइकर लैंड पहुंचाने का सबसे तेज रास्ता ढूंढो। ढूंढ लिया है। एक बात बता दूं, मेरी ड्राइविंग मेरी कोचिंग जैसी ही है। सेकंड हाफ शुरू हुए काफी वक्त हो गया है और लगता है कि सुपर स्ट्राइकर के सारे आइडियाज खत्म हो चुके हैं। अब इस गेम को ड्रॉ होने से कोई नहीं रोक सकता। रास्ता, लगता है काफी मुश्किल वक्त चल रहा है तुम्हारा और तुम्हारे कोच का। सुपर स्ट्राइकर्स के सारे मूव्स खत्म हो गए हैं। अटैक! अचानक आयरन टैंक जोश में आ गए हैं। क्या वो आखिरी कुछ मिनटों में खुद को जिता पाएंगे? पर सच में कोच ने सिर्फ 4 लाइंस कही थी, तो फिर उनका क्या मतलब निकल सकता है? मुझे तो उनमें कोई मतलब नजर ही नहीं आया। सोचना छोड़ दो, तुम हमेशा ऐसा करते हो। रुक जाइए कोच। रूल 8.43, बिना लाइसेंस के कोचेस अंदर नहीं आ। रूल नंबर 1, मेरे रास्ते से हट जाओ। आयरन टैंक के अटैक में तेजी आ गई है। वाह, ये तो देर से आने की हद हो गई। पर क्या कोच अपने प्लेयर्स को ये गेम जीतने में मदद कर पाएंगे? रिलैक्स, उन्हें कोई नई स्ट्रेटजी बनाने का वक्त मिला ही नहीं होगा। वो टेस्ट देते हुए तो बिल्कुल नहीं। तो क्या हाल है बॉयज? बिल्कुल अच्छा नहीं कोच सर, हमारी एक भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आई। तो आयरन कर्टन के इर्द गिर्द ऊपर से और आर पार से जाने से बात नहीं बनी, इसलिए हम खेलेंगे लाइंस के बीच से। स्ट्रेटजी 4, हम आयरन कर्टन की दोनों लाइंस के बीच की जगह में खेलेंगे, जिससे आयरन टैंक वाले चिढ़कर चाल चलने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर हम अपनी चाल चलेंगे। क्या सुपर स्ट्राइकर्स वो कर पाएंगे जो अब तक नहीं कर पाए? मूव को पूरा करना। वो डिफेंसिव लाइंस के बीच में चले गए हैं। ओवर को समझ नहीं आ रहा कि अपनी पोजीशन पर रहे या आगे बढ़े। चलो। एक कोच बनने के कितने वक्त बाद इतनी घबराहट होना बंद हो जाता है? शायद कभी नहीं। अब बहुत हुई ये बेवकूफी। सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरकार आयरन कर्टन को तोड़ दिया है। कमाल कर दिया असिस्टेंट। तुम दोनों ने अच्छा किया, पर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा अगर तुम्हें अच्छे सुपर लीग कोचेस बनना है तो। हाँ, क्योंकि कोच के सामने खेलना तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल टेस्ट होगा। सुपर लीग हेडक्वार्टर्स में सबका स्वागत है। एक सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से हम सभी कोचेस को फिर से टेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। मैं समझती हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, पर
रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। स्ट्राइकालैंड में आज धूम मची है। सुपर स्ट्राइकर्स एक बार फिर से सभी को अपना जलवा दिखा रहे हैं और रास्ता कैप्टन होने का फर्ज पूरा कर रहा है। फाइटर और टाइगर दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। फैंटास्टिक पास! क्या ये इस पास को पास करने में पास होंगे? और ये बॉल गई टाइगर के पास। निकल गई हवा और ये बॉल गई सीधी कैप्टन रास्ता के पास। रास्ता का तो जवाब ही नहीं। लगता है कैप्टन के दिमाग में कुछ नया गेम प्लान चल रहा है। शेख लो। और ये शेख आगे बढ़ रहा है, उसने पास दिया और ये गोल! बहुत अच्छे! भाई वाह! ऐसे कैप्टन के होते हुए सुपर स्ट्राइकर्स को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या मैच था? गुड गेम बॉयज। तुम्हारे गोल ने तो मिसाल कायम कर दी शेख। थैंक्स कोच। रास्ता पास अच्छा था, तुमने वाकई अच्छी लीडरशिप दिखाई। अब अपनी छुट्टी का मजा लो। हर छोटे से छोटे काम में ट्रेनिंग का रास्ता ढूंढो। एक असली चैंपियन हर चैलेंज को पार करता है, चाहे फील्ड पर हो या बाहर हो। वैसे भी तुम लोग कुछ चैलेंजिंग तो करने वाले हो नहीं। हैव फन। ये लो पकड़ो। अब ये क्या है? तैरने के फ्लोट्स मेरे दोस्त, बस इन्हें फुलाना होता है। तुम और ब्लॉक बीच पर जा रहे हो ना? हाँ तो फिर जब तुम पानी में जाओगे उस बल्ली के साथ तो इन्हें पहनना ताकि तुम डूबने से बच जाओ। अरे यार। क्या खुले सांड की तरह लेटा है? चल खेलते हैं। अरे शेख, हम हॉलिडे पर हैं, यहाँ तो थोड़ा रिलैक्स करने दे यार। तू ये लोशन लगा और ऐसे ही गोरा चिट्टा बन के रहे। लेकिन अब क्या है? बाहर नहीं आ रहा। तो तू अंदर जाना। ला दे, मैं हेल्प कर देता हूँ। देखिए जो कुछ भी हुआ है उससे नकामा एफसी के मैनेजर पर सवाल खड़े हो जाते हैं। खैर स्ट्राइकर्स का अगला मैच तो काफी दिलचस्प होने वाला है। तुमने सही कहा मैक, ये उनके लिए एक असली टेस्ट होगी। उम्मीद है कैप्टन रास्ता अपनी टीम को तैयार कर रहा है। मुझे नहीं लगता उन्हें जीतने में कोई भी दिक्कत होगी। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि रास्ता हमेशा तैयारी करके आता है। इस वक्त भी शायद वो अपनी टीम को प्रैक्टिस ही करवा रहा होगा। वैसे उसे इस बार बहुत चौकन्ना होना पड़ेगा क्योंकि 10 मिनट पहले द कॉस्मोस टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी खबर है मैक। सही कहा रॉबी रॉय, उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। द कॉस्मोस ने अपनी टीम में निंजा को शामिल करने की अनाउंसमेंट की है। तो चलिए चलते हैं बेन के पास पूरी खबर के लिए। बेन, ये सच है। कॉस्मोस टीम में निंजा के आने के बाद अब उनको हराना और भी मुश्किल हो गया है। हमने कुछ देर पहले निंजा से बात की थी और उसका कहना है सुपर स्ट्राइकर्स अब नहीं बच सकते। वाकई? हाँ बिल्कुल, हम स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे और उन्हें जूनियर लीग में वापस भेज देंगे। हाँ, जूनियर लीग में। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये बात स्ट्राइकर्स को जीतने का मोटिवेशन देगी? स्ट्राइकर्स क्या सोचते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे सामने कुछ भी नहीं। वैसे एक्चुअली स्ट्राइकर्स इस बार हारेंगे। बस बहुत हो गया इंटरव्यू। हाँ, बहुत हो गया। तो ये था कॉस्मोस का निंजा। अब हम लौट चलते हैं स्टूडियो में। क्या आपने मुझे बुलाया है बॉस? मुझे तुमसे टीम में कुछ बदलाव लाने के बारे में बात करनी है। जैसे कि? पहले तो मैं कैप्टनसी के बारे में सोच रहा हूँ। रास्ता, आखिर बात क्या है? दरवाजा बंद करो। लो, हो गया। ये तो एक पेनल्टी किक जितना ही आसान था।
बाल बाल बचा। मेरी मदद करो। यू नहीं हूँ। अरे यार, एक बात बताओ, तुम लोग इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो? स्पेंजा और मैं साथ में फुटबॉल खेलते हुए बड़े हुए हैं, सड़क से लेके स्टेडियम तक। कैप्टन रास्ता के साथ खेलना कैसा लगता है? वो तो एक मशीन है। रास्ता की लीडरशिप में तो हम कभी हार नहीं सकते। मैं कहाँ हूँ? तुम एक पूरा दिन सोए हुए थे। तुम बहुत ही किस्मत वाले इंसान हो। बस इतना समझ लो, धरती पर अब भी तुम्हारी जरूरत है। मैं आपका एहसानमंद हूँ। हमारी खुशी तो बस तुम्हें ठीक होता देखने में ही है, ताकि तुम जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना कर सको। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम एक महान लीडर हो। अब तुम यहाँ आराम करो, ताकि तुम्हारे जख्म जल्द से जल्द भर जाएं। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, पर मुझे जल्द ही अगले मैच के लिए वापस स्ट्राइकालैंड जाना होगा। सब्र करो मेरे बच्चे, मेरे साथ टहलने चलो। ताजी हवा में चलने से तुम्हें बहुत फायदा होगा। और पूरी टीम बिखर जाएगी, इसीलिए कैप्टन होने के नाते मुझे फौरन वापस जाना होगा। अपनी टीम को लीड करो, सिर्फ अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से भी। अरे ये क्या हुआ है इस तोते को? ये खा क्यों नहीं रहा? तुम भी इस तोते जितने ही जिद्दी हो। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर तुम सब्र करना सीखोगे तो तुम तोते के पास नहीं, तोता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। चाहिए? देख लिया, मन में सब्र रखने से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं समझ गया, और आपकी सीख और मेहमान नवाजी के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। सुपर स्ट्राइकर्स अब नहीं बन सकते। वाकई? हाँ बिल्कुल, हम स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे और उन्हें जूनियर लीग में वापस भेज देंगे। हाँ, जूनियर लीग में। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये बात स्ट्राइकर्स को जीतने का मोटिवेशन देगी? मुझे अब भी लगता है रास्ता के बदले गोली बिग को कैप्टन बनाना गलत होगा। लीग की बाकी टीम्स बड़े बड़े बदलाव कर रही हैं और हम उनसे पीछे नहीं रह सकते। मैं नहीं मानता, हमारी टीम को बदलाव की जरूरत ही नहीं है। वो दिखने में ज्यादा बड़ा और खूंखार है। लीडरशिप दिखावे और दिमाग दोनों से होती है। रास्ता दिखने में तो तगड़ा है ही साथ वो दिमाग इस्तेमाल करके टीम को जिताता भी है। हो सकता है, पर यही सही फैसला है, क्योंकि ये फैसला मेरा है। अगर आज रास्ता कॉस्मोस के सामने हारा तो हम कैप्टेंसी बिग बो को सौंप देंगे। गुड। अगर हम बॉल को हवा में रखते हैं तो फायदा हमें ही होगा, वो कीचड़ में फंसेगी ही नहीं। हाँ, पर क्यों निंजा? क्योंकि वो कीचड़ में फंसेगी ही नहीं। इससे शायद आराम मिल जाए।
अच्छा हुआ तुम आ गए कैप्टन। आज तो सुपर स्ट्राइकर्स उन कॉस्मोस की छुट्टी ही कर देगा। आखिर मैच का दिन आ गया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है मैक। हाँ, आज तो कुछ भी हो सकता है। बारिश की वजह से खेल और दिलचस्प होगा। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे शायद मार्शल आर्ट स्टाइल में खेलने वाले कॉस्मोस को फायदा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। पर सुपर स्ट्राइकर्स के सामने हो सकता है वो निंजा बन जाए गंजा। क्या स्ट्राइकर्स में कोई इंजर्ड है कुछ? कोई भी इंजर्ड नहीं है। सब पूरी ताकत से खेलेंगे। ताकत तोड़ी भी जा सकती है। बोलो। आ रहा हूं निंजा। हो कैप्टन माय मैन, तुम गेम के बाद जीत का जश्न मनाने मेरे क्लब में आ रहे हो ना? शांत रहो जो, पहले गेम खेलते हैं। यार तुम्हें आना ही होगा। एक जीत और पार्टी वार्टी, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बेहतर है ध्यान लगाना। पहले जीत जाओ, उसके बाद पार्टी वार्टी की बात करो। ध्यान लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। हम ज्यादा तेज हैं, हमारे मूव्स बेहतर हैं और दिखने में हम ज्यादा अच्छे हैं। मैं जीत के लिए तैयार हूँ। आज सब मेरा जलवा देखेंगे। रास्ता, अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल। अब चलो फील्ड पर जाकर जीत को अपना बना ले। जो हुक्म मेरे आका। मुझे लगा तुम फील्ड पर पहुंच गए होगे। मैं असल में ये भूल गया था। आज तुम्हें खुद को साबित करना ही होगा। हाँ निंजा, ये देखो। किसी का तो घुटना बुरी तरह इंजर्ड है। और ये देखो निंजा, उनकी सॉक्स कितनी सॉफ्ट है ना। गुस्सा क्यों हो गए? कम ऑन रास्ता, तुम्हें जीतना ही होगा। निंजा को नानियां दिला दे। फाइटर उम्मीद कर रहा था कि तुम सब पहाड़ी से गिर जाओ ताकि बहुत सारे इंटरव्यूज दे सके। मजाक करना बंद कर। तेरे गंदे जोक से मुझे हंसी नहीं आती। तू बस जाकर कहीं डांस कर जो। बस बहुत हुआ। निंजा आसानी से हार नहीं मानेगा और इतना जान लो दोस्तों, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम सब भी कुछ कम नहीं है। देख, ये इलाका हमारा है और हमें यहाँ कोई नहीं हरा सकता। क्या बोलता है ब्लॉक? पूरी जान लगा दो, पर हर वक्त चौकन्ने रहना। तुम बस शुरू करो, खत्म हम करेंगे। चलो दिखा दें सुपर स्ट्राइकर्स। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। वो इंजर्ड घुटना ढूंढो और उन सबको कमजोर कर दो। जैसे ही तुम्हें खुली जगह मिले, तुम अपनी स्पीड बढ़ा देना और मेरी तरफ देखना। आगे मैं संभाल लूंगा। अब देखते हैं उनका क्या हाल होगा जब बॉल जमीन को छुएगी ही नहीं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब हारे। और ये मैच शुरू। ये फुटबॉल फील्ड कम और स्विमिंग पूल ज्यादा नजर आ रहा है। और कॉस्मोस टीम तो आसानी से पूरे मैदान में उछल कूद कर रही है। लगता है जैसे वो पानी पर चल रहे हो, जबकि दूसरी तरफ स्ट्राइकर्स पूरी तरह कंफ्यूज लग रहे हैं। ओ ओ ओ ओ, फिसल गया। फाइटर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। पर कॉस्मोस के प्लेयर्स बॉल को अपने पास ही रखने में कामयाब होते जा रहे हैं। क्या बात है, बेहतरीन प्ले। उम्मीद है कि स्ट्राइकर्स आज ज्यादा खाकर नहीं आए हैं, क्योंकि वो लगातार गिर गिर कर कीचड़ खाते चले जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कॉस्मोस प्लेयर्स स्ट्राइकर्स को बॉल टच भी नहीं करने दे रहे। ओह, ये तो बेहद शर्मनाक होता जा रहा है मैक। हाँ। वक्त निकलता जा रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स अब तक कुछ भी खास नहीं कर पाए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए एक और खतरा। अब बहुत हो गया। और ये निंजा बॉल को आगे लेकर बढ़ रहा है और ये शानदार किक और ये शेख का हेडर।
शेख ने बॉल को उछाला और बिग बो ने संभाला। अब इन्हें आगे निकलने का मौका मिला है। कैप्टन रास्ता बीच से निकल कर बॉल को वो थोड़ा सा डगमगा रहा है मैक। अब आएगा मजा। मुझे हिम्मत रखनी होगी, टीम को मेरी जरूरत है। निंजा ने बढ़िया डिफेंस किया। लगता है रास्ता अपना रास्ता भूल गया है। कभी नहीं कॉस्मोस, कभी नहीं। क्या बात है स्ट्राइकर्स के कैप्टन का शानदार फुटवर्क। आखिरकार टीम में फिर से जोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रास्ता आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने पास किया शेख को। अब तुम लो कैप्टन। जीत हमारी ही होगी। कॉस्मोस की ये बेहद घटिया और खतरनाक चाल। स्ट्राइकर्स के कैप्टन शायद आगे नहीं खेल पाए और निंजा को इस चाल के लिए येलो कार्ड दिखाया गया है। नहीं, यह नहीं हो सकता। कैप्टन अब भी फील्ड पर ही है और वो उठ नहीं पा रहा है। अगर तुम सब्र करना सीखोगे तो तुम तोते के पास नहीं, तोता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। अरे हाँ, बिग बो, मैं जा रहा हूँ। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इतना खेल लो रास्ता, तुम ये कर सकते हो। नहीं, आज मेरे लिए खेलना नामुमकिन है बिग बो। तुम्हारी लीडरशिप की जरूरत है और तुम्हें वो मिलेगी। अब मेरा प्लान सुनो, इस मैच को जीतने के लिए सब्र रखने की जरूरत है। मेरे बदले किसी और को लेकर मत आओ। हमारा एक खिलाड़ी कम देखकर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उनका ध्यान अपनी ओर खींचो और वो जरूर कोई न कोई गलती कर बैठेंगे। पर रास्ता, जैसा कह रहा हूँ बस वैसा करो। लगता है डांसिंग रास्ता का डांस खत्म हो गया है। उसके लिए रिप्लेसमेंट नहीं भेजी जा रही। कहीं ये कोई चाल तो नहीं? हम तुम्हें जीत कर दिखाएंगे कैप्टन। कैप्टनसी अब बिग बो के पास आ गई है। उनका एक प्लेयर तो काम से गया, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। पर आखिर उसका प्लान क्या है? क्या हम रास्ता के बिना ये कर सकते हैं? टाइगर पास के इंतजार में हमें करना ही होगा। बॉल पानी पर से फिसल कर निकल गई निंजा के पास। स्कॉर्पियन, इसी वक्त आगे बढ़ो। जरा बच के सुपर स्ट्राइकर्स, आफत आ रही है। गोलकीपर गिर गया पर गोल नहीं होने दिया। ओहो, ये तो जैकी चैन का समरसॉल्ट है। इसका नाम तो ब्लॉक ऐसे ही नहीं पड़ा। मुझे पास करो। और अब शेख ऑन साइड से आकर शॉट लेने जा रहे हैं। वो आगे बढ़ रहा है बड़ी तेजी से और ये शायद शॉट लेंगे। नहीं, उन्होंने बॉल फाइटर को पास कर दी और ये गोल। नहीं नहीं, रुकिए, बॉल कीचड़ में फंस गई है और गेम अब भी जारी है। क्या शेख अपने जख्मी कैप्टन का मान रख पाएगा? और उम्मीद है कि अगले मैच के लिए स्ट्राइकर्स के पास रास्ता लौट आएगा। तूने तो कमाल कर दिया दोस्त। तूने निंजा का चेहरा देखा था? अरे यार, मुझे बताओ तो सही, वो चाल तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? थोड़ा रिस्की था, पर उन लोग को पता ही नहीं चला कि उन लोग हार कब गए। ये सारा का सारा कमाल तो रास्ता का था। बहुत अच्छे, अब जल्दी से ठीक हो जाओ कैप्टन। तुम लकी थे स्ट्राइकर्स, पर बदकिस्मती से लक हमेशा नहीं रहता। अगली बार देखेंगे कि कौन जीतता है। हाँ, अगली बार।